अरे पिया ग्रामीण चिकित्सक हो, धक धक करे ला करे। पिया ग्रामीण चिकित्सक हो, किससे सुनाऊं कौन सुनेगा, सब अपन अपन फेर में रहते हैं। नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आज का खास वीडियो आपके लिए है। ये आज आपको वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। बिहार सरकार और जितने भी सरकारें हैं 1975 से अभी तक और NIOS मिलकर ग्रामीण चिकित्सकों का केवल कान काटा हुआ है और भी काटेंगे। सावधान हो जाइए। लॉलीपॉप, इसके पिछले हमने बिहार सरकार को, नीतीश बाबू को हमने कहा था कि ग्रामीण चिकित्सकों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी पसंद किया गया था, उसे लोग प्रशंसा भी करते थे। टीबी डिपार्टमेंट में हमारे LB सिंह बिहार ग्रामीण चिकित्सा के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि आपको टीबी डिपार्टमेंट में नौकरी दिया जाएगा। नौकरी नहीं, वो भी मानदेय भी नहीं, कुछ भी नहीं, मोटिवेटर के रूप में आपको दिया जाएगा। अरे पहले से भी ग्रामीण चिकित्सक मोटिवेटर का काम करते हैं। बड़े बड़े चिकित्सकों का जो भीड़ लगा रहता है वो सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सक से होकर ही गुजरते हैं। आप केवल प्राथमिक उपचार के दृष्टि से ग्रामीण चिकित्सकों को मत देखिए। यदि गांव में प्रथम बार में अगर ग्रामीण चिकित्सक रोगी का जान अगर नहीं बचाए तो बड़े बड़े चिकित्सक आपका उपाय करते रह जाएंगे। आपका अस्पताल किसी काम का नहीं आएगा। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं इतना पढ़ लिखने के बाद में, लेकिन हम लोगों का भी राजनीति गुरु रहा है। बिना राजनीति गुरु का हम लोग इतना बोल ही नहीं सकते हैं। ये सरकार को और ग्रामीण चिकित्सक को भी ये भली भांति बात समझनी चाहिए कि हमारे भी राजनीति गुरु रहे हैं और संजोग की बात है कि वो गुजर चुके हैं। आदरणीय, हम तो उनका नाम लेना चाहेंगे, जयप्रकाश जी हम लोगों के राजनीति गुरु रहे हुए हैं। संजोग से उनकी देहांत हो चुकी है और उनके देहांत पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, उनके घर पर हेलीकॉप्टर उतरा था। वो समता पार्टी जब था तो उस समय में जयप्रकाश जी आपको बहुत बड़ा उसका ये लीडर थे और उनका फाउंडर भी कहे जा सकते हैं। जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था उस समय से हम लोग राजनीति में थे, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिला और बहुत सारे पार्टियों का हमने प्रखंड अध्यक्ष और जिला के सचिव तक बनने का काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति करें, लेकिन पता नहीं समय नहीं मिल पाता है। इतनी बड़ी समस्या ग्रामीण चिकित्सकों का है और इन्हें हम लोग छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। गांव का मिट्टी प्यारा है, गांव से हमें मोहब्बत है, इसलिए हम लोग गांव को चुना। इसका मतलब ये नहीं कोई समझे कि गांव के जो भी चिकित्सक है उन्हें दिमाग नहीं है और अच्छे काम नहीं करते हैं। ग्रामीण चिकित्सक ही आपका हर चीज़ काम करते हैं। ग्रामीण चिकित्सक यदि नहीं रहे तो जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। बड़े डॉक्टर के पास जाते जाते रास्ते में ही रोगी डेथ कर जाएंगे, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। जब बच कर जाते हैं, ग्रामीण चिकित्सक जब जीवन दान देते हैं तब वहाँ पर ये जाते हैं। यदि ग्रामीण चिकित्सक का मेहनत किसी को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा गांव पर आके देखनी चाहिए। बड़े बड़े नेता लोग तो शहर पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर सब लोग शहर पकड़ लेते हैं। गांव में थोड़ा आकर देखिए ग्रामीण चिकित्सकों का हाल कैसा है। और जब करतार सिंह कमेटी 1975 में ही
आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बहाली के लिए उन्होंने जब आपको कमेटी बना दिया, अब फिर कौन इसका पैसा खा रहा है, कौन ये पैसा ले रहा है, कौन लूट रहा है ग्रामीण चिकित्सकों को। अब आप धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। आप लोग धैर्य का परीक्षा नहीं लीजिए। ग्रामीण चिकित्सक में भी नेता होता है। यदि आप हम लोग का काम नहीं करेंगे और टीबी खाली डिपार्टमेंट में आप भेजेंगे, और मूल रूप से हम लोग को मांग है कि आप ग्रामीण चिकित्सक के रूप में ही आप हमें नियुक्ति दीजिए या ट्रेनिंग दीजिए। हम मना कर रहे हैं आपको कि आप ट्रेनिंग मत दीजिए, 3-4 साल 5 साल का आप ट्रेनिंग करवाइए। NIOS ये भी आपका कान काट के छोड़ देता है, जैसे राज्य सरकारें कान काट कर ग्रामीण चिकित्सकों को छोड़ देती है। अरे MBBS 5 साल का आप कोर्स कराते हैं, MD कराते हैं, FRC लंदन कराते हैं। अरे क्यों योग है वो, क्यों उस पर आप इतना वैल्यू से देते हैं? अरे उन्हें प्रशिक्षण मिला हुआ है, ट्रेनिंग मिला हुआ है, मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण मिला हुआ है, तो अच्छे चिकित्सक हैं। ग्रामीण चिकित्सकों को आप अच्छे से आप ट्रेनिंग दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि आप 1 साल का दीजिए, आप 3 साल 4 साल 5 साल का जितना आपको कोर्स बनानी है बनाइए। एक ग्रामीण चिकित्सक कोई मना तो करने नहीं जाता है। सारा ग्रामीण चिकित्सकों को एक होके एक सूत्र में बंध के बात करनी चाहिए। और इसमें जो 23 तरह का जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपको केवल रोगी को देखना ही आपका प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। आप फटाफट सुई लेकर दौड़ जाते हैं किसी के यहाँ और बिना किसी का वैल्यू माने आप सब करते हैं, फिर भी आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, इसलिए कि आप मांग नहीं करते हैं। जो बच्चा नहीं रोता है उसे कोई दूध नहीं पिलाता है। ग्रामीण चिकित्सक को यदि राजनीति करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, भविष्य में राजनीति करेंगे हम लोग। हाय ज्ञान उतनी, कैसे आपको मुखिया, सरपंच, विधायक, MP, सांसद कैसे कैसे लोग बैठ कर जाते हैं, हम लोग को सब पता है। ग्रामीण चिकित्सक को आप समझते हैं कि ये लोग कुछ भी कहिए, ये सरासर आप लोग धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य बनाए रखिए, लॉलीपॉप दे रहे हैं। कितने दिन तक कोई धैर्य बनाए रखेगा? ये लॉलीपॉप से नहीं चलेगा। माननीय हम मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का बहुत हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी हमारे राजा हैं, तो मांग हम लोग किसे करेंगे? यदि बात हमारी नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा रहा हो तो आपको ये हम लोगों का बात सुननी चाहिए। कोरोना पर हमारा जो विचार था वो साउथ एशिया टाइम्स, आपको ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, न्यूज पेपर, उसमें हमारा स्टेटमेंट छप चुका है। और ये आपको राजीव शर्मा साइट के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने हमको कवर किया था और हमारे विचार को जाना था। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई सच्चाई लेकर हम कहते हैं। और ये ग्रामीण चिकित्सक को आप ट्रेनिंग आप लोग नहीं देते हैं और गड़बड़ी हो जाता है, तो उसके बाद में ग्रामीण चिकित्सक को आप लोग भला बुरा बोलते हैं। ऐसे ही सुई देकर आपको ख़त्म करेंगे। यदि ट्रेनिंग कोई नहीं दिलवाता है तो ग्रामीण चिकित्सकों का दोष है। MBBS जो पढ़ के आता है तो उसका ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है, कि बिना ट्रेनिंग के ही आकर अपना इलाज शुरू कर देते हैं? या BHMS हो, GMS हो, आपको कोई भी ऑनर्स हो, एक बार थोड़ा ग्रामीण चिकित्सक हैं तो मेरे बात को समझिएगा। MBBS ग्रामीण, ये ग्रामीण चिकित्सकों के हक में ये कोर्स आया था, 3 से 4 साल का था और इसे बीच में ही रुकवा दिया। क्या आप लोग समझते हैं ग्रामीण चिकित्सकों का कोई हक राइट नहीं है? आने वाले समय में जब तक आपको खून सिरिंज लगा के आपको चूसना है, आप लोग चूसिए। कौन हक मार रहा है ग्रामीण चिकित्सकों का? हम भाषण यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, हमें समय भी नहीं है। यदि आप समझते हैं कि शांतिपूर्वक बात, कोई भी अपनी बात कहीं पर भी शांतिपूर्वक रख सकता है,
सबको हक है, JNU से लेकर इस्लामिया कौन कौन विश्वविद्यालय है, सब लोग कहता है कि आप आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। मीडिया को भी कहा जाता है कि आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। और ग्रामीण चिकित्सक इतना बड़ा मैटर है, और WHO हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, तो सभी के लिए स्वास्थ्य कैसे पूरा होगा? ये मुट्ठी भर डॉक्टरों के सहायता से आपको ये पूरा होगा। जब सब के लिए स्वास्थ्य आप कह रहे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं छूट रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं, किसी हमारे देश का राज्य सरकार और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ये संदेश नहीं है, संसद विधानसभा का ये संदेश नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म WHO का रिपोर्ट है, और उन्होंने ही कहा था कि बहाली करिए। और 5000 पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक महिला एक पुरुष का करना है 5000 के जनसंख्या पर, और जो पहाड़ी इलाका है उस पर 3000 पर। वो राइट जब देता है, और इसको बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हम लोग राजनीतिक बहुत बढ़िया से सीखे हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं, लेकिन आपका भाग्य है कि बड़े बड़े आप भाषण कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग को भी कम जानकारी नहीं है, नेता बनने का सपना हम लोग को भी था, लेकिन आज ग्रामीण चिकित्सक का हम लोग समस्या देखते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ को हम लोग किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे, और जब तक मेरी सांस रहेगी हमेशा आवाज़ हम लोग उठाते रहेंगे। ग्रामीण चिकित्सकों का हक के बाद ग्रामीण चिकित्सकों को या उनकी समस्या है कोई भी, और ग्रामीण चिकित्सा से यदि वो ट्रेंड नहीं है और ग्रामीण को यदि हानि होता है, तो क्या इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक दोषी है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोई बिल क्यों नहीं पास करती है? ग्रामीण चिकित्सक जब तक आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा, और NIOS का पतली पतली जो बुक है, ये जो NIOS का पतली पतली बुक हम दिखा रहे हैं, ये भी वही करते हैं, कान कट्टा, ये इतने पतले पतले बुक आ रहे हैं, और ये इसे आपका काम चल जाएगा। इस बुक के पढ़ाई करा देने से क्या होने वाला है? ये ग्रामीण चिकित्सकों के साथ सरासर अन्याय है। NIOS को टाइम नहीं मिलता है, क्यों नहीं 2 साल 3 साल का कोर्स आप लाते हैं? कोर्स बन गया, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी? गुणवत्तापूर्ण आपका शिक्षा देने का आपको चाहिए, आपका कर्तव्य है NIOS का कि वो गुणवत्तापूर्ण वो ट्रेनिंग दे, ना कि केवल सर्टिफिकेट बांटे। नहीं तो फिर आपको ग्रामीण चिकित्सा आपके बच्चे बच्ची का किसी दिन आपको खाली बड़े बड़े अस्पताल में ही नहीं आप जाएंगे, अगल बगल से गुजरेंगे, कुछ भी होगा। हमारे ग्रामीण चिकित्सक चारों तरफ उनका 90% का जाल फैला हुआ है। अब इंजेक्शन आपको लगाएंगे और कुछ घबराएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आप बोलेंगे कि ये ग्रामीण चिकित्सक ऐसे सुई दे दिए, वैसे दे दिए, ये नहीं समझ, वो नहीं समझ में आया, 20 को बदनामी करेंगे, तो ठीक बात नहीं है। आप लोग जब ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार जब ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक करेंगे क्या? भाइयों बहनों, यदि हम कोई भी बात गलत कहते हैं तब कहिएगा। ग्रामीण चिकित्सक क्या ट्रेंड नहीं होंगे? गांव के लोग, यदि गांव को लोग को भी मांग करनी चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सक जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सक गांव के लोगों के साथ में 24 घंटा रहते हैं, और उनका प्रशिक्षण बढ़िया होगा, तब तो ग्रामीण लोगों का जीवन जो है खुशहाल होगा। अगर एक व्यक्ति कोई स्मार्ट निकल जाता है तो शहर के तरफ चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोग, उनके परिवार के जितने सदस्य रहते हैं वो घर पर ही रहते हैं, और घर के लोग ही सपोर्ट किए रहते हैं, तो लोग बाहर में जाकर बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता सब कुछ बनते हैं। ग्रामीण डॉक्टर के बारे में हम यदि सवाल उठाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, तो आप बताइएगा। हमारे गांव में जितने लोग रहते हैं और ग्रामीण चिकित्सक, आप बताइएगा कि क्या हम कोई गलत कर रहे हैं? हम भाषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई हम कर रहे हैं, और शांतिपूर्वक बात हम आपके साथ कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी और एक LV सिंह जी हैं। थोड़ा गहराई से सोचिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा जाकर आप 500 में आप दिलवा देंगे किसी को मोटिवेटर तो पहले से ही रहे हुए हैं। आप अगर नहीं आप नौकरी दे सकते हैं तो गुणवत्तापूर्ण कम से कम ट्रेनिंग की व्यवस्था करा दीजिए सरकारी अस्पतालों में, और 1 साल का कोर्स नहीं, ऐसे 2 से 3 साल का आप प्रशिक्षण का कोर्स डलवाइए, और तब देखिए हम आपसे नौकरी नहीं मांगने जाते हैं, हम खुद नौकरी पैदा कर लेंगे, खुद हम दूसरों को नौकरी देने का काबिल हम लोग हो जाएंगे। लेकिन आप करिए। संयोग की बात है कि हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं वो स्वर्गीय जयप्रकाश जी, ये घोंघराहा के थे। वो पिछले 2-3 साल पहले वो एक्सपायर कर गए। वो जब थे तो हम लोग की हिम्मत बना रहता था कि बिहार में और कहीं भी जो जहाँ है उसके विधानसभा में क्वेश्चन उठवाने की हम लोग को हिम्मत था। विधानसभा में कौन नेता ये ग्रामीण चिकित्सकों का ये क्वेश्चन उठाएगा, असेंबली क्वेश्चन करेगा, वही ग्रामीण चिकित्सकों का नेता होगा, वोट उसी को होगा। और हम लोग आने वाले टाइम में कुछ चिकित्सक मिल के मानिए जो अपने क्षेत्र के एक अच्छे सांसद को हम लोग चुनेंगे और उनको मिलकर हम लोग ज्ञापन देंगे, और ग्रामीण चिकित्सक के जो हक की बात है संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये भी चर्चा का विषय है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कोई कितनों भी बड़ा क्यों ना आदमी बन गया हो, शुरुआती दौर में ग्रामीण चिकित्सकों के इलाज से ही वो लोग पले बढ़े होते हैं। बाद में भले आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाए तो आपको बड़े बड़े डॉक्टर आपको लग जाए, लेकिन शुरुआती दौर में ये ग्रामीण चिकित्सकों की देन रहती है कि आप लोग स्वस्थ हैं या बड़े बड़े आप नेता अभिनेता बन रहे हैं। इसमें अगर कहीं कोई काटने वाली बात है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। मैंने जितना इसमें बोलना था आपको हमने बोला है, और हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट को हम डील कर ले। अब और इस तरह से हम देखते हैं कि जो पॉइंट आपको हमें डील करनी थी हमने किया है, और ये सरकार को चाहिए कि अच्छा से प्रशिक्षण दे ताकि पूरे देश का लाभ इसका मिल सके। यदि आप प्रशिक्षण नहीं देते हैं तो पूरे समाज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक को कभी भी कोई दोषी नहीं ठहराए। ये सरकार का दोष है, सोच का दोष है, नज़रिए का दोष है। इसलिए हमारे ग्रामीण चिकित्सक का जो हक है वो लेकर रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि वही हमारा ताकत है, वही हमारा शक्ति है। इसलिए हम आपके चैनल पर आते हैं, चूँकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं, ताकि ग्रामीण चिकित्सकों का संपूर्ण बात देश ही नहीं विदेश तक जाए। ऐसी आशा और मंगल कामना के साथ हम एक दिन ग्रामीण चिकित्सकों का भाग बदल के रहेंगे, और कोई ऐसा गाना नहीं बनेगा जो पहले हम गाए हुए हैं। ये दर्द आपको है दिल में ही रखिए, और इसे विस्फोट नहीं कराइए, नहीं तो खुद हम ही लोग बर्बाद हो जाएंगे। धैर्य रखिए और बात कहते रहिए। बात कहने का सबको हक है शांतिपूर्व। अब ये बहुत सारे लोग ग्रामीण चिकित्सक सामूहिक आत्महत्या करेंगे, ये करेंगे, ये सब गलत बात है। संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे और अपनी बात मनवा कर रहेंगे। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा? आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।